जय हिंद। मैं हूं करण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट दानवीर सिंह। आज हम बात करेंगे शहबाज शरीफ को कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज जो प्रधानमंत्री ने दिया है। ये क्या कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज है और पिछली बार जब कॉन्ग्रेचुलेशंस ट्विटर के माध्यम से, जिसको आजकल एक्स बोलते हैं, जब उन्होंने तब उनको बधाई दी थी, तब उसमें क्या बोला था और आज क्या बोला है और उसके क्या मायने हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि उन्होंने ट्विटर पर हाल ही में उनको क्या शाबाशी दी या क्या उनको मुबारकबाद दी। तो नरेंद्र मोदी साहब ये लिखते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू शहबाज ऑन बीइंग sworn in एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। यानी कि शहबाज शरीफ, जो उनका हैंडल है @CM शहबाज, तो उन्होंने कहा कि मुबारकबाद है @CM शहबाज को, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं। अब एकदम बिल्कुल सिंपल कोल्ड सा मैसेज दिया, लेकिन अगर आप उनके 11 अप्रैल 2022 के मैसेज को देखें, जब शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर चुना गया था, जब इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए बाहर निकाल दिया गया और शहबाज शरीफ की कोलिशन गवर्नमेंट बनी PDM की, तो उन्होंने क्या मैसेज दिया ये पढ़ना अब इस समय ज़रूरी है। और वो उस समय लिखा उन्होंने, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिज एक्सीलेंसी मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ on his election as Prime Minister of Pakistan. India desires peace and stability in the region, free of terror, so that we can focus on our development challenges and ensure well-being and prosperity of our people. इन्होंने तब मियाँ शहबाज शरीफ को, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को कॉन्ग्रेचुलेशंस दिया, मुबारकबाद दी, और उन्होंने ये बताया कि हिंदुस्तान शांति चाहता है अपने पड़ोसी से, हिंदुस्तान डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना चाहता है, और ये तभी मुमकिन है अगर ये इलाका आतंकवाद मुक्त हो। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने ये ट्विटर के जरिए मुबारकबाद दी थी शहबाज शरीफ को, लेकिन इस बार की बड़ी कोल्ड रही, बड़ा ठंडा मट्ठा प्रोग्राम रहा। उन्होंने बड़े एक लाइन में ही इस पूरी कहानी को समाप्त कर दिया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू शहबाज ऑन बीइंग sworn एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल कोल्ड और कस्टमरी कि आप बन गए हैं तो चलिए आपको मुबारकबाद दे देते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। इस पर्टिकुलर एक लाइन के कॉन्ग्रेचुलेशंस में ये जाहिर कर दिया है कि आपसे कोई हम तवक्को नहीं रखते, आपसे हम ये तवक्को नहीं रखते कि आप इस इलाके को आतंकवाद मुक्त कराएंगे, आपसे अच्छे पड़ोसी होने की उम्मीद हम नहीं रखते, और हम इस तरीके की कोई भी गलतफहमी और ख्वाहिश नहीं पाल रहे। हम सिर्फ और सिर्फ आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। और इसके अंदर दूसरा जो मैसेज ये छुपा हुआ है कि ठीक है, आपको चुन लिया गया है, लेकिन काफ़ी धांधली हुई है पाकिस्तान के अंदर, इलेक्शन की रिगिंग हुई है और आप असली नेता नहीं हैं। बेसिकली ये कह लें कि बस ठीक है, लोगों ने तो पसंद नहीं किया, लेकिन आपको लोगों पर मुसल्लत कर दिया गया है, तो चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि आप ऑफिस को संभाल रहे हैं तो आपको मुबारकबाद दे देते हैं। तो बहुत ही कोल्ड मुबारकबाद दी है। वहीं ऑन द कॉन्ट्रेरी हमने देखा कि चाइना ने तुरंत उनको मुबारकबाद दी, और उनके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्रीमियर ली क्वांग ने उनको मुबारकबाद दी, और जो पाकिस्तान का क्लोज एलाई है टर्की, उसके प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगान ने कॉल भी किया और
शरीफ साहब को मुबारकबाद दी। वहीं यूएस एम्बेसडर का ट्वीट, डेविड ब्लोम वहाँ के एम्बेसडर हैं, वहाँ पर अमेरिकी एम्बेसडर हैं, उन्होंने ट्वीट करा, उन्होंने कहा कि ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग क्लोजली विद द गवर्नमेंट एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान ऑन आर म्यूचुअल इंटरेस्ट। ये भी बहुत ही सिंपल ट्वीट है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के लोगों के साथ मिलकर हमारे जो कॉमन इंटरेस्ट हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे, उनके ऊपर हम कोऑपरेशन की तवक्को रखेंगे और उसी पे काम करेंगे। उससे पहले वॉशिंगटन के अंदर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन मैथ्यू मिलर, उनसे जब ये बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि रिलेशनशिप विल कंटिन्यू टू फोकस ऑन शेयर्ड इंटरेस्ट, जो हमारे शेयर्ड इंटरेस्ट हैं। अब अमेरिका के शेयर्ड इंटरेस्ट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर्ड इंटरेस्ट, अमेरिका के शेयर्ड इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ सबसे पहला आतंकवाद को कंट्रोल में रखना। ये पूरा जो आतंकवाद की जो फैक्ट्री लगाई है ये अमेरिका ने ही लगवाई है, और अमेरिका ने इसको लगाने के लिए अरबों खरबों डॉलर बर्बाद करे हैं, तब जाके ये फैक्ट्री लगी है। अभी फैक्ट्री जोर शोर से चल रही है, पूरी दुनिया में इस फैक्ट्री का बोलबाला है, और अमेरिका चाहता है कि अब ये फैक्ट्री को कंट्रोल में रखा जाए, क्योंकि अगर इस फैक्ट्री से प्रोडक्शन इसी तरीके से चलता रहा तो उससे अमेरिका को भी नुकसान हो सकता है। ये एक ही चीज पाकिस्तान में बनती है और एक्सपोर्ट होती है, वो है इस्लामिक कट्टरवाद और आतंकवाद, रिलीजन के बेसिस पर नफरत। ये कुछ खास चीजें हैं जो इस फैक्ट्री में बनती हैं, तो वो चाहता है कि इसके ऊपर लगाम रहे। दूसरा उसकी जो फिक्र है अमेरिका की, कि पाकिस्तान के अंदर तालिबान जैसी कोई रिजीम ना आ जाए। अब तालिबान जैसी रिजीम की अगर हम बात करें, और एक तरफ हम औरतों के हक और डेमोक्रेटिक वैल्यूज और ये सारे जो बातें हैं, इनको सबको साइड में रख के सिर्फ तालिबान की बात करें कि आज की तारीख में तालिबान की क्या सिचुएशन और स्टेटस है। आज की तारीख में अफगानिस्तान स्थिर है, अफगानिस्तान की इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ रही है, वो अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी को काफी हद तक कंट्रोल कर चुके हैं, और मेरे को ऐसा लगता है कि स्टेबिलिटी की तरफ तालिबान का अफगानिस्तान बढ़ रहा है। आज से 10-20 साल में तालिबान के तहत जो अफगानिस्तान होगा उसका रूप स्वरूप बिल्कुल अलग होगा, और अभी भी पाकिस्तान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी है अफगानिस्तान की। अब इसमें अमेरिका जोड़ दें तो अमेरिका नहीं चाहता कि इस तरीके का कोई निज़ाम पाकिस्तान में बने जिससे कि पाकिस्तान की सोसाइटी तो कट्टरवाद की तरफ बढ़ेगी, कट्टरवाद बढ़ेगा, लेकिन एक ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर जैसी भी डेमोक्रेसी है, वहाँ पे लोगों को अपने हक और इन सब चीज़ों का आइडिया है और खुलेपन का एहसास भी है। अगर तालिबान आ जाएगा तो बहुत बड़ी एक रेफ्यूजी क्राइसिस रहेगी, इंडिया के लिए बहुत बड़ी समस्या रहेगी, और तो अमेरिका नहीं चाहता कि इस तरीके की एक अराजकता वाली स्थिति बने, लेकिन साथ साथ वो ये भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अंदर तालिबान काबिज हो जाए और इन सब पर चाइना की पकड़ मजबूत हो जाए। बेसिकली वो चाइना को भी साइड में रखना चाहता है, जैसे पहले रूस को दूर रखना चाहता था, अब वो चाइना को पाकिस्तान से दूर रखना चाहता है। अब ये तो उसका लार्जर गोल है, और इसके अलावा और कोई सिचुएशन वहां बनती नहीं है, क्योंकि कोल्ड वॉर के दौरान समीकरण अलग थे, आज समीकरण बिल्कुल अलग है, और इसके अंदर सबसे बड़ा जो प्रतिस्पर्धा जो पैदा करता है, जो कंपटीशन पैदा करता है जियो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में, वो है चाइना। अगर
तालिबान जैसा निज़ाम पाकिस्तान में होता है, तो जैसे अफगानिस्तान के अंदर बहुत अच्छी खासी इनरोड्स चाइना बना रहा है, उसी तरीके की इनरोड्स पाकिस्तान में भी चाइना बनाने में कामयाब हो जाएगा और वेस्ट से पूरी तरह से पाकिस्तान को छुड़ाकर और चाइनीज कैंप में खड़ा करने का काम हूबहू हो जाएगा अगर तालिबान जैसी सरकार यहां पर बनती है। और अगर ऐसा हो गया तो अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, चाइना जो ईरान का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एलाई है, अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज चाइना कर रहा है, और पाकिस्तान भी इस तरीके से हो गया तो पूरी तरह से आप कह लीजिए ताइवान के मुहाने से लेकर और आपके ईरान तक ये पूरा इलाका चाइना के इन्फ्लुएंस में रहेगा, और ये अमेरिकन इंटरेस्ट में बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज को रोकना है, और इसी चीज को रोकने के लिए आप देख लीजिएगा कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो बहुत सारी कार्रवाइयां इस क्षेत्र में होंगी, इलाके के अंदर होंगी। तो ये तो था अमेरिकन इंटरेस्ट। और इसके अलावा जैसा कि हमने ये कहा कि शरीफ साहब को लोगों ने मुबारक तो दे दी है, लेकिन उनके सामने दो बड़े चैलेंजेस हैं जो पहले भी थे जब वो पिछली बार सरकार में थे और आज भी हैं। वो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान से निपटना और पाकिस्तान को आर्थिक बदहाली से बाहर निकालना। तो क्या वो कर पाएंगे? क्या वो इसी लड़ाई में उलझते उलझते और दलदल में फंसेंगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वहां पर लोगों के जो लीडर हैं वो इमरान खान है, शरीफ नहीं है, और इस पूरे गड़बड़ घोटाले के पीछे पाकिस्तान की फौज है जो जग जाहिर है, और वहां की आवाम बहुत अच्छी तरह इस बात को समझती है। तो ट्रस्ट डेफिसिट है, पॉलिटिकल लीडरशिप क्राइसिस है, पॉलिटिकल वैक्यूम है, और जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट में क्लैश भी है। तो ये सारी चीजें इस इलाके को और दिलचस्प बनाती हैं, और तजुर्बा ये कहता है कि आए दिन कहानी बिगड़ती जा रही है, संवर नहीं रही। और ये बिगड़ना बहुत समय से शुरू हो गया। इनफैक्ट जिस दिन से ये आज़ाद हुए थे उसी दिन से ये बिगड़ना शुरू हो गया, और धीरे 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 ये बिगड़ता जा रहा है और आगे भी बिगड़ता रहेगा। हमारे लिए यहाँ पर सिर्फ एक ही सुझाव और सजेशन है कि हमें अपने आप को अलर्ट रखना चाहिए। पाकिस्तान को लेकर बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। बड़ी जल्दी खुश होकर, प्रसन्न होकर और उनसे गले मिलने नहीं जाना चाहिए। हमारा इतिहास बताता है कि इन लोगों को हम ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं और करना भी नहीं चाहिए। तो इसी के साथ मेरा ये पॉडकास्ट यहाँ पर समाप्त होता है। आपको ये कैसा लगा आप कमेंट में जरूर डालिए और मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए फिर मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।